नहीं था, उसने जो लूटपाट की है वो अपने किंगडम को इनरिच करने के लिए की है। जबकि हकीकत यह है कि खुद महमूद गजनवी के साथ आए हुए उसके राइटर उतबी उसने अपनी किताब तारिकुल यामनी में लिखा है कि जब उसने मंदिर पे कब्जा कर लिया और उसके पास राजा और पुजारी पहुंचे कि ये शिवलिंग मत तोड़िए, इसके लिए हम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं। और उसके सलाहकार गए तो जानते क्या जवाब दिया महमूद गजनवी ने कि मैं तोड़ूंगा जरूर इसलिए कि कयामत के दिन मैं बुत फरोश के रूप में जाना जाऊं, बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, बुत फरोश के रूप में, यानी ट्रैवल, यानी मैं एक बुत फरोश का मतलब हुआ कि जो मूर्तियों के साथ बिजनेस कर रहा हो उसके लिए नहीं, मूर्ति को तोड़ने। और अंत में एक बात कहता हूं, आज की युवा पीढ़ी है, देखिए इसमें नैरेटिव क्या है। फिल्में हम लोग देखते हैं, युवा पीढ़ी को प्यार मोहब्बत की बातों में बड़ा आनंद आता है। एक लाइन और कह दूं तो प्यार मोहब्बत की बात हो तो क्या नाम याद आते हैं? शाहजहां, नूरजहां, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शीरी फरहाद, लैला मजनू, यही पढ़ाया गया ना। जबकि एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी 1 दर्जन से कम ऑफिशियल बीवियां रही हूं, और एक बादशाह बताइए स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम का प्रतीक 3 पीढ़ियों का हमारे दिमाग में ऐसे भर दिया गया कि बच्चे से पूछे तो यही याद आता है। इसे कहते हैं एजेंडा, और एजेंडा सिर्फ एक तरफ नहीं था। इंडिया के सर्किल पे घूम जाइए, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर, वो सब तो अलग है, आपको मानसिंह रोड भी मिल जाएगी मगर राणा प्रताप रोड नहीं मिलेगी। इसीलिए वीएस नायपॉल ने जो कहा था वो सच कहा था कि राष्ट्रवाद को कमजोर करने का राष्ट्रवाद हरम भी आपको याद होंगे। नहीं तो फिर मोहन भागवत कि जिसकी एक ही पत्नी रही हो और उसका हरम ना रहा हो, तो ये तो बादशाहों की और राजाओं की प्रवृत्ति थी, पॉलिटिकल नहीं था। आप राजा राम, राजा हरिश्चंद्र, बहुत से राजा हैं हमारे भाई, उन सबके हरम है 10,000 हरम का मौजूद है राजा हरिश्चंद्र का। रामचंद्र जी के जो रामचंद्र जी के पिताजी उनका हरम मौजूद है, उसकी तारीफ मैं ये विषय नहीं है, आपने कह दिया इसलिए मैं कोट कर रहा हूं। जहां तक गजनी का आप बात कर रहे हैं और कि वो आया और उससे थोड़ा गजनी को जो लिखे गए लेटर्स यहां से उसको इनवाइट करने के लिए कि मंदिर के अंदर कितना अत्याचार हो रहा है, औरतों पे रानियों के कत्ल हो रहे हैं, उनके रेप हो रहे हैं और उनके कंकाल में नीचे विश्वनाथ टेंपल में जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है। भारत के हीरो से प्यार नहीं किया जाता। आपके सामने हम अपने हीरो को किस तरह आंकते हैं? प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारा जो जनमानस है वो क्रांतिकारियों से ये उम्मीद करता है या अपेक्षा करता है कि वो दया की भीख नहीं मांगेंगे, वो माफी नहीं मांगेंगे। क्रांतिकारी वो होता है कि जो अपनी शहादत पेश करता है। एक सेकंड पूरा करने दीजिएगा। तो मैं पूरा अभी पूरा करने दीजिए, मैंने किसी के बीच में मैंने नहीं बोला। अब मुझे देखिए, इतिहास को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि वीर सावरकर जी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन जब ये सच है तो ये भी सच है कि उन्होंने अपनी दया याचिका दाखिल की थी। तो हम एक सच को तो स्वीकार कर रहे हैं और एक सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारी संकीर्णता है। हमें विराट होना चाहिए। सावरकर जी की याचिकाओं का जो पूरा जो एक उस पर भ्रम फैलाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। सावरकर जी शिवाजी नीति के फॉलोवर थे, सावरकर जी चाणक्य नीति के फॉलोवर थे, सावरकर जी कृष्णा नीति के फॉलोवर थे, और उनको गांधी के मूल्यों से तोलना उनके साथ सरासर उनके साथ एक अन्याय है। सावरकर जी ने अपने खुद की किताबों में इसका उल्लेख किया है, माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, अंडमान के अंधेरे से, ये 2 किताब उनकी हैं, और 2 किताबों में उन्होंने अपनी याचिकाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि मैं वहां पे कैदियों को समझाता था कि यहाँ सड़क क्या करोगे, हमें बाहर निकल के कोई भी युक्ति से बाहर निकल के हमें हमारी जो स्ट्रगल है उसको फिर से स्टार्ट करना है। हमारा उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना। और दूसरे उसके साथ कॉर्पोरेट एविडेंस भी बहुत है। रेजिनाल्ड क्रेडॉक नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका लेटर है, उसमें कहते हैं वो कि 1914 का लेटर है कि भाई सरकार सोच रही है कि यहाँ के जो कैदी हैं उनको बाहर समुद्र किनारे टहलने की उनको अनुमति दी जाए, लेकिन साथ में कैवियट डालते हैं कि सावरकर को अनुमति मत देना। सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त पूरी दुनिया में फैले हुए, पूरे यूरोप में हैं, वो जहाज ले जाएंगे, उसको उठा के ले जाएंगे। आप समझे? तो ऐसे कई प्रमाण उसके अंदर कि सावरकर की याचिकाएं उनको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा हमें। एक शिवाजी ने अपने जीवन काल के अंदर औरंगजेब को शिवाजी का जब देहांत हुआ उस टाइम पे उनकी राज्य की लंबाई कितनी मालूम है आपको? उनकी राज्य की लंबाई थी 1600 किलोमीटर। घूर जहां से मोहम्मद गोरी आया था उसका दिल्ली का जो अंतर है घूर का और दिल्ली का उससे ज्यादा, काबुल का और दिल्ली का अंतर है उससे ज्यादा, गजनी और दिल्ली का अंतर है उससे ज्यादा। तो ऐसे शिवाजी ने कम से कम 5 अपॉलजी लेटर औरंगजेब को लिखे थे। हर एक के पीछे एक युक्ति थी, एक स्ट्रेटेजी थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उनका जो उद्देश्य था वो था हिंदू स्वराज्य। परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाहूंगा, जो 9 लेटर्स पर क्लीवेंसी के उनका क्या परिप्रेक्ष्य था? 10 लेटर नहीं 10 है, आप गलत बता रहे हो। 10 लेटर है जी, 10 लेटर है। ऐसे लेटर कई लोगों ने लिखे हैं। उसका परिप्रेक्ष्य समझा दीजिए, मैं वो समझ। परिप्रेक्ष्य ये है कि गांधी मूल्यों से आप सावरकर के एक्शंस की तुलना, उसको सारे सावरकर एक्शंस का मूल्यांकन नहीं कर सकते। आपको सावरकर के जो उनका जो एक्शन था उसको शिवाजी के मूल्यों से, चाणक्य के मूल्यों से या कृष्णा नीति के मूल्यों से उनको तोलना पड़ेगा। अमित जी, इसका मतलब ये पूरा जो है मैं मानता हूं कि सावरकर को बदनाम करने का प्रयास ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आचार्य जी, सावरकर को इसलिए बदनाम किया गया खासतौर पर 2000 के बाद क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों की भूख बड़ी कांग्रेस नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो कांग्रेस गांधी की क़यादत में आगे बढ़ी, जो कांग्रेस भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और तमाम पंडित नेहरू, इन सब ने अपने बलिदान कुर्बानियां दी। शौकुल्ला खां, अभी सुधांशु जी कह रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप जब सावरकर जी को, मैं कह रहा हूं ना कि सावरकर जी का जो योगदान था देश की आजादी में, उसे हम स्वीकार करते हैं। वो क्रांतिकारी थे। अगर कोई सावरकर को आया कहता, बुज़दिल कहता, भगोड़ा कहता, गद्दार कहता, मैं उसके खिलाफ हूं। राहुल जी कहते हैं, मैं सहमत नहीं हूं। राहुल जी लेकिन अगर सावरकर जी ने जो माफी मांगी है, हमारा जो देश का जनमानस है, भारत का नहीं पूरे विश्व का, वो क्रांतिकारियों से ये उम्मीद नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, आप जब कहते हैं कि जब गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, तो आप जब सावरकर जी की बात करते हैं तो आप कहते हैं साहब दया याचिका उन्होंने इसलिए दाखिल की ताकि गांधी जी ने कहा था, और एक तरफ आप गांधी की आइडियोलॉजी को खंडन कर रहे हैं। आप गांधी को नहीं मानते, आप गांधी के खिलाफ हैं, तो आप नरेंद्र मोदी जी से कहिएगा। नहीं, एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी से कहिएगा। जहां तक प्रेम प्रसंग की बात करी, लैला मजनू, शीरी फरहाद,
महाराज हीर रांझा, अरे भाई आप ये भी तो देखिएगा, मीरा के इतिहास को किसने बदला? प्रेम प्रसंग उनका भी है। यहाँ तक कि रसखान ने कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के तमाम कविताएं लिखी। यहाँ तक कि राधा कृष्ण का कोई इतिहास बदलने का प्रयास, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं पॉइंट तो वही है कि रसखान का नाम ही नहीं है। पॉइंट तो वही है कि भगवान कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में कोई नहीं पता था। किताबें पढ़ा ये किताबें ये किताबें हैं, वहां पर लिखा है। ठीक है, ठीक है। नाम कौन जानता है? बताओ मुझे। सुधांशु त्रिवेदी। रसखान बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे, सैयद इब्राहिम रसखान, और वो इस सीमा तक उनकी भक्ति थी कि उन्होंने लिखा, मानुस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो दित नंद की धेनु मजारन, और पाहन हो तो वही गिरकियो जो धरो करे